नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम तिहाड़ से बाहर आ गए हैं। इस दौरान केजरीवाल चुनाव को लेकर खुद को काफी एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, फिर अपने घर पर आप विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, केजरीवाल रोड शो भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल के लिए कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर इस्तीफाओं का दौर शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ केजरीवाल को 2 जून को फिर जेल जाना होगा। 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी है। अगर खुद इस्तीफा देते हैं तो सुनीता केजरीवाल को सीएम भी बनाना है। उसके लिए आप विधायकों की सहमति भी चाहिए, जो कि अभी नहीं दिख रही है। ऐसे में केजरीवाल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि तिहाड़ से निकलने के बाद केजरीवाल का 1 जून तक क्या प्लान है, क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल का गेम प्लान बिल्कुल साफ है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इलेक्शंस। दिल्ली में उसके उम्मीदवार जीते हारे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पंजाब में क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह व्यक्ति अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के चैलेंज के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। इसके दिमाग में कि अब 2024 में जेल से निकलने के बाद जनता इतनी उमड़ पड़ेगी हमारे साथ कि 2029 में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। जी, ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको भी समझिए। अब ये बाहर निकला, कम से कम गोपाल राय को, आतिशी मारलेना को, सौरभ भारद्वाज को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सिर्फ इन लोगों के बारे में बताना चाहिए था कि मैं जेल गया, इन लोगों ने मोर्चा संभाल के रखा। कहीं कोई नाम, क्राइटेरिया होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई बड़ा नेता वो एब्सेंट होता है, ऑटोमेटिकली कोई नया नेता उत्पन्न होता है। किसी नेता को इसने उत्पन्न होने दिया नहीं। जेल से ही ये घन चक्कर जो चलाता रहता है, लोगों को उसमें जो है फंसाता रहता है, उसमें सारे लोग उसी में फंसे हुए रह जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि ये चाहता ही नहीं है कि कोई दूसरा चेहरा सामने आए। और मैं सुन रहा था, 1 नेशन 1 लीडर। अरे तुम्हारे तो एक पार्टी और एक लीडर। जेल चले गए तो कुर्सी से लोभ इतनी कि तुम फेविकॉल लगा करके चिपके रहे। जेल से चलाऊंगा सरकार। चला लिया सरकार, चल गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मनाक किस्म की शर्तें दी। कोई आंखों में शर्म अगर किसी को होता तो वो जेल के अंदर ही रहता। कि कैसा चीफ मिनिस्टर मैं हूं, कैसा अभागा हूं कि मैं बाहर हूं, कैंपेन तो कर सकता हूं, फाइलों पे साइन नहीं कर सकता। जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। इसी को मैं कहता हूं ये डिवाइन जस्टिस है। जी, आप मक्कारी करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, बच्चों की झूठी कसम खाएंगे और उसके बाद जो डिवाइन जो चक्र होता है वो आपको इतिहास में ऐसे दर्ज कराएगा। कैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि एक तुगलकी फरमान देने वाला एक तुगलक राजा था, चमड़े के सिक्के चला दिया। तो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा दिल्ली में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आया। ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में हुआ कि जिसे कोर्ट ने कह दिया था कि तुम फाइल पे साइन नहीं करोगे, तो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, अपने दफ्तर में कदम नहीं रख सकते। वो तो छोड़ दीजिए, दिल्ली का आदना सा क्लर्क भी दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर घुस सकता है। ये भाई साहब एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने दफ्तर, अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं घुस सकते। और भाषण क्या दे रहा है कि ये 10 गारंटी मैं दूंगा, ये गारंटी दूंगा, ये गारंटी। भाई हो कौन? जुमा 17 सीटों के ऊपर तुम्हारी बातचीत चल रही है, कितना जीतोगे, कितना नहीं जीत जाओगे। लेकिन भाषण ऐसे दे रहा है कि मैं गारंटी दूंगा। वो किस लिए? किस लिए? वो प्रधानमंत्री मोदी से अपने आप को मुकाबला करते हुए वो एक मीडिया कैंपेन, मीडिया में देखिए दलालों को, कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता। अब खेल बदल जाएगा। क्या खाक खेल बदलेगा? और ये क्या कह रहा है?
ये तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी और उम्मीदवारों को भी सोचना चाहिए कि आपका भी ये पप्पू बना रहा है। ये बंगाल जा रहा है चुनाव प्रचार में, वहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये लखनऊ जा रहा है, अभी देश में अलग अलग जगह फोन करवा के कहता हूं कि मुझे बुला लो, जहां जहां बचा हुआ है महाराष्ट्र में बुला लो, मुझे यहां बुला लो, दूसरी पार्टी वालों से। क्यों? क्योंकि ये इंडी गठबंधन का अकेला ऐसा नेता होगा जो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन गठबंधन के अंदर सारे लोगों के लिए प्रचार, इतना विशाल इतना बड़ा नेता हूं मैं, राहुल गांधी जो नहीं कर पाते वो मैं करने को तैयार हूं, और अपनी पार्टी हारे इसके लोगों का जमानत जब्त हो उससे कोई। ही इज अ सेल्फ सेंट्रिक नार्सिसिस्ट पर्सन। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, पार्टी के बारे में भी नहीं, किसी और के बारे में नहीं। तो ये इसका गेम प्लान है। लोगों को दिख नहीं रहा है तो वो अंधे हैं। जी, पार्टी के लिए केजरीवाल की रणनीति क्या होगी? क्योंकि इस्तीफाओं का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में केजरीवाल के लिए पार्टी को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। देखिए, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या हो रहा है। परिवार में भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इतने सेल्फिश किस्म के होते हैं कि परिवार में लाख विपत्ति हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, वो अपने हित के बारे में ही सोचेगा। हर परिवार में इस तरह के एक दो लोग मिल जाएंगे। दे आर सो सेल्फ सेंट्रिक। तो परिवार में कौन आया कौन गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अरविंद केजरीवाल ये सेल्फ सेंट्रिक नहीं है जी, सेल्फिश भी नहीं है। ये इन सब चीजों से कहीं ज्यादा, ही इज ए नार्सिसिस्ट पर्सन, आत्मकामी व्यक्ति है ये। कोई आए कोई जाए उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बनाया, जिन लोगों ने भी बनाया, चाहे वो अन्ना हजारे हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, आशुतोष पत्रकार, ये सारे लोग एक एक करके इसने लात मार के पार्टी से बाहर किया। इन लोगों को ऐसी स्थिति बना दी। जिसकी दोस्ती की गाथाएं गाता था ये कवि कुमार विश्वास कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है, लीजिए सबसे गलत तरीके से जो है कुमार विश्वास को ही डसा गया। यही कहानी है। तो ये जो अभी जो इस्तीफाओं का दौर चल रहा है, प्लीज लिस्ट बॉदर्ड। पार्टी को एकजुट रखना, ये रखना, वो उसकी परिभाषा में है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ये कहता है, ये सोचता है, ये समझता है कि मैं हूं तो आम आदमी पार्टी है, बाकी जो है उसमें गुलाम काम करते हैं। जो आदेश दिया जाता है आप आदेश को माने, आदेश नहीं मानोगे तो बाहर कर दिए जाओगे, और ये तानाशाही से लड़ेंगे। जिस तानाशाही के तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी, अपनी सरकार को चलाता है, जो व्यक्ति बोलते बोलते गुस्से में यह कह देता हो कि दिल्ली के मालिक हम हैं। भाई, मालिक डेमोक्रेसी में कोई होता है? आप मालिक बनो आम आदमी पार्टी के, और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो उसके समर्थक हैं, जो उसके वोटर हैं, वो माने आपको देवता, वो अलग कहानी है। लेकिन तानाशाही अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी में आज की तारीख में है, जहां आप विरोध भी नहीं कर सकते, आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते, वो आम आदमी पार्टी है। तो ये कि लोग जा रहे हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ये सोचता हुआ अच्छा वह गया, ज्यादा दिन कोई पार्टी में रहेगा, ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो फिर वो ज्यादा मुंह खोलेगा, वो हमारे लिए दिक्कत होगा। इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग थे, जो इससे ज्यादा कैलिबर रखते थे, जो इससे ज्यादा दिमागदार थे, और जो इससे ज्यादा पॉपुलर थे, उन सबको इसने बाहर का रास्ता दिखाया। तो इसलिए इस्तीफाओं के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही इज अ सेल्फ सेंट्रिक मैन, और ये ऐसा ही बर्ताव करेगा। 2 जून को फिर केजरीवाल को जेल जाना है। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या प्लान बनाएंगे केजरीवाल, क्या लगता है? देखिए, मेरी जो रीडिंग है, 2 तारीख से पहले वो 2 काम करेगा। एक, मीडिया में दोस्तों के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए ये स्थापित करने की कोशिश करेगा और नैरेटिव कि मोदी से कोई लड़ सकता है तो केजरीवाल है। आप देखिएगा बहुत सारे पत्रकार इस तरह की भाषा बोलेंगे। जितने भी आप ये देखिए, वो न्यूट्रल होते नहीं है कोई,
न्यूट्रल मिथ होता है, वो कहानी गढ़ना शुरू कर देंगे और वो इस्टेब्लिश करना चाहता है कि मोदी से अगर कोई लड़ सकता है तो अकेला मैं हूं। ये राहुल के बस की बात नहीं है, ममता की बस की बात नहीं है, ये तेजस्वी, उद्धव, इन सब की बस की नहीं है, मैं ही अकेला आदमी हूं। इस बार तो लेट हो गया, अगले बार मैं ही बनूंगा इसके खिलाफ चेहरा। तो एक वो इस्टेब्लिश करेगा जी। और दूसरा, ये अपनी पत्नी को 2 तारीख से पहले मुख्यमंत्री घोषित करके ये वापस जेल जाएगा। ये क्लियर कट 2 टारगेट मुझे दिख रहा है। कारण ये है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि विधानसभा का चुनाव है, फरवरी के आसपास विधानसभा का भी चुनाव होगा और तब तक जिस तरह के साक्ष्य, जिस तरह के सबूत मिले हैं, उसमें इसको राहत मिलना बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी खबर आ रही है कि इसने कुछ उस तरह के बयान दे दिए कि मुझे फर्जी केस में फंसाया गया, फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया। भाई, जेल में तो कोर्ट के आदेश से आप जाते हो। तो ये जिस शर्तों की बात की गई थी कि आप केस के बारे में बात नहीं करेंगे, उसको लेकर के कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चुनाव में इसके बाहर रहने से कोई फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कि सबकी सारी की सारी सीटें जीत जाएगी, सिंपैथी मिल जाएगा। भाई, सिंपैथी मिलता अगर ये जेल के अंदर होता। जेल से बाहर आने के बाद वो सिंपैथी फैक्टर भी जो है वो चला गया है, वो खत्म हो गया है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे इसमें किस तरीके से तब्दीलियां आती है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से अगले 10 दिन में अलग अलग तरीके से विद्रोह को झेलती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि आज के एमएलए की मीटिंग में जिस तरीके से वो बता ये रहा था कि अब तो 2 तारीख के बाद मैं जेल जाऊंगा, किसी को यहां पे मोर्चा संभालना होगा। और ये मोर्चा संभालेगा कौन? जो व्यक्ति अपने संविधान को बदल दे, जो अपने आप को जन्म जन्मांत तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो आम आदमी पार्टी का मालिक बना रहे, नेशनल कन्वीनर बना रहे। तो आप ये समझिए कि वो कुर्सी से कैसे चिपकेगा, वो नहीं होगा, उसकी पत्नी होगी। किसी तरीके से वो सत्ता और पार्टी की चाबी वो अपने पास रखना चाहेगा और इसके लिए 2 काम करना जरूरी है। एक, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना और दूसरा कि अपोजिशन लीडर्स के बीच में वो सबसे बड़ा नेता है, ये साबित करना। तो यही इसकी स्ट्रेटजी होने वाली है जब तक वो वापस 2 तारीख को तिहाड़ नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो तिहाड़ से बाहर आने के बाद केजरीवाल काफी प्लानिंग के तहत कोई भी काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर या फिर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने को लेकर, सभी मुद्दों पर केजरीवाल खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल की चालाकी इस बार कितना काम आती है या सीएम के पैंतरे इस बार फेल हो जाते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।